सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। और कहते हैं ना कि जब तक डोज ना मिले तो आत्मविश्वास और हम नेटवर्किंग करते हैं, तो अश्विनी सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें नेटवर्किंग के 8 मंत्र बताए हैं। अगर हम यही मंत्र सुबह दोपहर शाम जपते रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ऐसे कॉन्सेप्ट को बनाया जो हम घर बैठे देखो आज इस मंच पे देख रहे हैं। कोई सूरत से है, कोई दक्षिण भारत से है, कोई पश्चिमी राजस्थान से है, कोई। क्या सचमुच इसका रेट बढ़ता है? और जिन लोगों ने टेस्टिंग की है उनसे उसका प्रूफ मांगो, उनसे पूछो क्या उनके अंदर विश्वास है या नहीं है। तो आप खुद के अंदर विश्वास लो, अपने साथ में जिनके साथ में आप काम करें उनके विश्वास को समझो, अपने अंदर विश्वास जगाओ और उस विश्वास के साथ आप लोगों के सामने जब बात करने के लिए निकलेंगे, उस विश्वास के साथ में जब लोगों से बात करने के लिए आप निकलेंगे, तब जाके आपका नजर आएगा अच्छे से, तब जाके वो आपके साथ में अटैच होंगे, यानी कि जुड़ेंगे। संपर्क जो आपका है वो बेहतर तब हो पाएगा जब आप उनके साथ में विश्वास के साथ में जुड़ते हो। यदि आपको दूसरा आपको पॉइंट समझ के रखना है, दिमाग में रखना है, यदि आपको अस्वीकार कर दिया जाता है तो इसे व्यक्तिगत रूप से ना ले। मतलब आप मार्केट में गए, आपने 10 लोगों से बात किया, 10 में से 8-9 लोगों ने आपको मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा। आप जो कह रहे हो ये सही है नहीं है मुझे नहीं मतलब, मैं नहीं करूंगा। उन्होंने आपको मुंह पे ही मना कर दिया, मैं नहीं करता, ऐसे कामों के चक्कर में नहीं पड़ता है, कुछ भी बात वो बोल सकते हैं। तो उसको आपको व्यक्तिगत रूप से यानी कि दिल पे लेने की आवश्यकता नहीं है। दिल पे लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, कल बताया, परसों बताया कि बिल गेट्स कहते हैं जब मैं 1200 लोगों से मिला, उनमें से 900 लोगों ने तो मेरे मुंह पे मना कर दिया। 300 लोगों ने कुछ मेरे पे इंटरेस्ट जगाने की कोशिश की, उनमें से 70-75 लोगों ने मेरे साथ में काम करना शुरू किया और उनमें से भी 11 लोगों ने मुझे अरबपति बना दिया। ये बिल गेट्स कह रहे हैं। और ये बिल गेट्स तो कह रहे हैं, लेकिन आप अगर आम जनता सबके बारे में जानने की समझने की कोशिश करोगे तो ये आपके सामने समझ में आएगा। आज अगर किसी कंपनी का कोई व्यक्ति आपको सफल दिख रहा है तो वो उसकी टीम लाखों में है, यहाँ तक कि करोड़ों में है। जैसे सिद्धार्थ सिंह सर, चंचल मैम, इनकी टीम देखोगे करोड़ों में आती है, तब जाके सक्सेसफुल है। सोनू शर्मा करोड़ों में टीम लेके घूमते हैं, तब सक्सेसफुल है। हर्षवर्धन जैन करोड़ों में टीम लेके घूमते हैं, तब जाके सक्सेसफुल है। आज उनको हम देख के आगे बढ़ते हैं। तो हमारी टीम जो है वो बनती है और करोड़ों लोगों की जो टीम बनती है तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ाते हैं। तो हमें ये दिल पे नहीं लेना है। और ये बात तो आपको अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि ये खाली यही इंडस्ट्री नहीं है, आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देख लो, जब 1000 लोग पेपर देते हैं उनमें से 1-2 चुने जाते हैं, 1-2 ही सफल हो पाते हैं। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग तैयारी करते हैं, लाखों लोग मेहनत करते हैं, लाखों लोग सारे काम करने के बाद में 2-4 लोग उसमें से निकलते हैं और फिर बाद में कहते हैं पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं हमको, मुझे ये करना पड़ रहा है, सरकार ऐसा नहीं कर रही है, सरकार वैसा नहीं कर रही है, वो ब्लेम करते हैं। हर एक इंडस्ट्री में है, या हमारी ही इंडस्ट्री में नहीं है, हर एक इंडस्ट्री में है। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए क्या जरूरी है। जैसे कि मैं अपने लिए बात करूं, मैं सबकी जगह मैं अपनी बात करता हूँ, इस वक्त मैं अपनी बात करता हूँ। उम्र 35वीं में चलने लगा हूँ, 34 प्लस 35वीं में चलने लगा हूँ, 2 बच्चे, बीबी, सेटल घर, कल को उनकी पढ़ाई लिखाई भी देखनी है। अब मेरी जो पढ़ाई लिखाई कोई खास हुई नहीं है जो मुझे बहुत बड़े लेवल पे कुछ मिल जाएगा। मैंने 12वीं तक पढ़ाई करी और उसमें भी फेल हो गया था। उसके बाद से अपने काम धाम में लग गया, रोटी दाल कमाने खाने, रोटी दाल लकड़ियां ध्यान करने लगा था और शादी हो गई, बच्चों की जिम्मेदारियां आ गई, उन्हीं के साथ में जीवन चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मेरे पास आज
ना तो मौका है कि मैं जवान गबरू हूँ, मेरी अच्छी करोड़पति लड़की से शादी हो जाएगी तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं, चांस खत्म। ना ही मैं बहुत अच्छा डिग्री वाला इंसान हूँ कि मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा, मैं न्यूयॉर्क में जाके जॉब करूंगा, मैं वहां से बहुत सारा पैसा लेकर के आऊंगा, तो वो भी नहीं, क्योंकि इतनी पढ़ाई नहीं करी। और ना ही मैं अभी पैदा होने वाला हूँ कि मैं अरबपति के घर पे पैदा हो जाऊंगा जाके, तो मैं अरबपति बन जाऊंगा। तो देखा जाए मेरे पास सफलता के जितने चांसेस थे सारे खत्म, सारे सफलता के जितने चांसेस थे, ना तो मैं जो पैदा होना था वहां पैदा हो गया, जिससे शादी होनी थी वो भी हो गई, जो पढ़ाई करनी थी वो भी कर ली। आज 35 साल की उम्र में और क्या करने के लिए बचा है मेरे पास? किस सिस्टम में सफल होगा जाके? पहले से इतना बड़ा पैसा है ही नहीं कि मैं एकदम से फैक्ट्री 2-4 करोड़ की डाल दूंगा और वहां से महीने में लाखों रुपए आते रहेंगे, 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए आते रहेंगे हमारे पास। क्या रास्ता है? मेरे हिसाब से तो मेरे लिए ये रास्ता है जो मैं कर रहा हूँ। आप भी एक बार लगा के देखिए, क्या आपके पास इनमें से, जैसे मेरे पास छोटी सी जो चीज है बता दी मैंने, क्या आपके पास ऐसा कोई चांस है? अगर आपके पास करोड़ों रुपए की फैक्ट्री लगाने का चांस है, मुकेश सर रोज बोलते हैं, अगर आपके पास पैसा है, करोड़ों रुपए लगा कर फैक्ट्री लगा सकते हो, तो फिर उस पर गौर करो। अगर नहीं है और करोड़ों रुपए कमाने हैं नहीं, लेकिन कमाने हैं, ये जज्बा है आपके अंदर, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए वो सब करेगी जो आप पाना चाहते हो, करना चाहते हो, वो सब कुछ पूरा कर देगी। तो ये इस इंडस्ट्री की पावर है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। तो हमें किसी की बातों को अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है, सिस्टम के प्रति मेहनत करनी है, ईमानदार रहना है, भरोसे के साथ में आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट है, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ करें। मतलब जो हमारा बिजनेस है, व्यवसाय है, इसको बढ़ाने के लिए हमें डेली चाहे एक कदम ही सही, लेकिन बढ़ाना जरूर है, पीछे नहीं खींचना है। अगर सफल होना है इसमें तो पीछे नहीं जाना है, एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। आप कोई अच्छा पोस्टर बना के डाल सकते हो। आप लोगों के पास आज मेरे तरफ से 2 पोस्टर आए होंगे, 2 नबील सर की तरफ से पोस्टर आए होंगे, बनाया ना, करा ना। आप पोस्टर बना सकते हो, फेसबुक पे डाल सकते हो, 4 लोगों को हाय हेलो डाल सकते हो, 4 लोगों के बारे में जान सकते हो कि आप किस बिजनेस में हो, कितने सफल हो, अपने बारे में बता सकते हो 4 लोगों को। नहीं कुछ कर सकते तो चैटिंग तो कर सकते हो, अपनी कोई छोटी सी वीडियो बना के डाल सकते हो, अपना छोटा सा कुछ भी। अपना इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें डेली हर मतलब लगातार कुछ न कुछ करते रहना है। सबसे पहले कि हम आज मीटिंग के अंदर हैं, ये भी कुछ कर रहे हैं, कुछ न कुछ हमें अपने लिए करते रहने की आवश्यकता है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें कुछ न कुछ करते रहना है। कभी भी रुकना नहीं है, बैठना नहीं। कहते हैं ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, तो ठहरा हुआ पानी जब सड़ जाता है तो ठहरा हुआ आदमी हो या कुछ भी हो वो सड़ने वाला है। तो हमें ठहरना नहीं है, हमें अपने कदम जो है वो बढ़ाते रहना है। हमें अपने कदमों को थोड़ा बढ़ाते रहना है, एक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है। कभी भी हमें रुकने की आवश्यकता नहीं है और ना ही हम इसके लिए रुकने वाले हैं। प्रतिदिन कोई न कोई काम करते हुए आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। साथ में अपने कंपनी के साथ स्थानीय या ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होना। हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम की जितने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस तरीके की मीटिंग्स होती हैं, उनके साथ में हमें शामिल होते रहना है। हमें शामिल होते रहना है। जब भी हमारी मीटिंग होती है, हमें सबसे पहले उपलब्ध होना है। शामिल तो होना है, लेकिन हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले होस्ट मीटिंग ऑन करे, उससे पहले मैं बैठा रहूं।
और ये एटीट्यूड हमारे साथ यहाँ पे कुछ लीडर्स के अंदर है। जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा ज्योतिष झा सर। अक्सर जब मैं मीटिंग ऑन करता हूँ तो ज्योतिष झा सर मुझे वहाँ पहले से बैठे हुए मिलते हैं, इंतजार करते हुए मिलते हैं। तो हमें कुछ इस तरीके का अपना एटीट्यूड बना के रखना है कि हम जैसे मीटिंग शुरू हो हम सबसे पहले वहाँ पहुँच सकें। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, एक तो आप मीटिंग में आते के साथ कौन सी बातें हो रही हैं, कौन सा वीडियो प्ले किया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, उससे अवेयर होते हैं। साथ के साथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि आपके लीडर्स कौन कौन नहीं आए हैं, उससे अवेयर होते हैं। आप उन लोगों को आप यहाँ पे बुला सकते हैं। और आप जब डेली मीटिंग में शामिल होते हैं, आपका ये एटीट्यूड रहता है, तो फिर आप उन अपने साथियों को भी यहाँ पे लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं, समझा सकते हैं कि मीटिंग में आने का महत्व क्या होता है। इसलिए हमें जितनी भी हमारी मीटिंग्स हो, जितनी भी हमारी मीटिंग ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो रही हैं, हमें वहाँ पे सबसे पहले पहुँचना है। ये एटीट्यूड अपने अंदर डाल लेना है। सफल व्यक्ति वही होता है जो अधिक से अधिक मीटिंग अटेंड करता है या मीटिंग लेता है, मतलब मीटिंग में रहता है। सीधी सी बात, अगर कोई व्यक्ति मीटिंग में रहता है, जितना ज़्यादा जो व्यक्ति मीटिंग में रहता है वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा सफल होता है, उतना ही ज़्यादा सफल होता है। तो हमें अधिक से अधिक मीटिंग्स में मतलब कोई इमरजेंसी वाली बात आ गई, हम मीटिंग में नहीं जा पा रहे हैं, तो वो एक मैटर अलग है। अन्यथा हमें मीटिंग के समय पे सारे कामों को भुला देना है और मीटिंग को प्रॉपर तरीके से लेना है। मीटिंग को प्रॉपर तरीके से लेते रहना है। ये हमारा एटीट्यूड सबसे पहले होना चाहिए। ये हमारा एटीट्यूड जो है ये सबसे पहले होना चाहिए। हर दिन कुछ समय अपने व्यक्तिगत तौर पर बिताएं। मतलब ये है मेरा कहने का कि हम सुबह से शाम तक 24 घंटे, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में जितना समय हम जागते हैं, जितना समय हमारी आंखें खुली रहती हैं, उतने समय बीबी की, बच्चों की, मम्मी की, पापा की, परिवार की, हस्बैंड की, वाइफ की, पड़ोसी की, घर की, लाइट की, बिजली की, गर्मी की, सर्दी की, कपड़ों की, बिजनेस की, टीम की, ये सारी सिरदर्दियां हमारे इसके अंदर भरी रहती हैं। ये सारी सिरदर्दियां बोल सकते हैं, इसको मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। ये सब कुछ हमारे दिमाग में 24 घंटा जब तक हमारी आंखें खुली रहती हैं तब तक घूमते ही रहता है। इसके अंदर भेल पूरी बनी रहती है। हमारा दिमाग मतलब कुछ भी हो जाए उसके अंदर खिचड़ी पकती रहती है। ऐसे में आपको अपने व्यक्तिगत रूप से, जहाँ पे आपका मोबाइल भी आपके पास ना हो, आप भी ना हो, 10 से 15 मिनट व्यक्तिगत रूप से आप अपने आप से बात करो कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आप इस दुनिया से क्या चाहते हैं, आप इस दुनिया को क्या देना चाहते हैं, आपका महत्व इस दुनिया में क्या है, आप अपना महत्व किस तरीके से दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, आप दुनिया के लिए कितना बड़ा काम करने वाले हैं, दुनिया आपके लिए कैसा सोचती है, दुनिया आपके बारे में क्या विचार रखती है। इस सारी चीजों को एक बार आप 24 घंटे में 10 मिनट तक अगर अपने आप से बात करते हो, समझने की कोशिश करते हो, मेरे बारे में दुनिया किस तरीके के बिहेव कर रही है, मेरा बिहेव दुनिया के प्रति कैसा है, मैं दुनिया को किस नजरिए से देख रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा गलत क्या है सही क्या है, मैं ये नहीं कह रहा गलत क्या है सही क्या है, वो बाद में आएगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि आप इस धरती पे आए क्यों हो, क्या मकसद है, क्या करना चाहते हो, क्या अब तक किया है, क्या आगे का फ्यूचर ऐसे रखने वाले हो, क्या उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है,
क्या बदलने की आवश्यकता है? अपने आप को बदलना है, दुनिया को बदलना है, पड़ोसी को बदलना है, किसको बदलना है, क्या है? इस सारी चीजों पे जब आप अपने आप से बात करोगे, मंथन करोगे, तब जाके कुछ क्लियरिटी आपको नजर आएगी। और तब जाके आप अपना जो डेली कुछ न कुछ करने की बात करी थी ना मैंने, अब आप एक नया सही डिसीजन ले पाओगे अपने प्रति, अपनी आत्मा के प्रति एक सही डिसीजन ले पाओगे जिससे आपकी आत्मा खुश हो और आपको अंदर से एक मोटिवेशन आए। बाहर की मोटिवेशन बहुत है, गुब्बारे की तरह आती है, कब फूल जाती है, कब खुश हो जाती है, पता नहीं चलता है। लेकिन आपके अंदर से मोटिवेशन जब आएगा, जब आप अपने आप से बात करोगे, आपको अपने अंदर से आत्मविश्वास जब जागेगा, जब आप अपने आप से बात करोगे। और हमें हर वक्त अपने आप से, मतलब हर वक्त नहीं, कम से कम 24 घंटे में से 10 से 15 मिनट जरूर निकालने चाहिए, जहाँ पे हमारा मोबाइल भी साइड होना चाहिए, हमारा सारे शोर शराबे वाली चीजें साइड होनी चाहिए। हम खुद अकेले बात करें, जिसको हम एक किस्म से मेडिटेशन बोलते हैं, कि आप अपनी आत्मा से बात करो, अपने अंदर की आवाज को पहचानो कि अंदर से क्या आवाजें निकलनी है। आप सचमुच कुछ कर सकते हो, खाली ऐसा तो नहीं अपलाइन ने बोल दिया कि तू शेर है, तू शेर है, तू शेर है, चाबुल लेके भाग रहे हो, तुम दौड़े जा रहे हो। अपने अंतरात्मा से पूछो कि मैं सचमुच शेर हूं या नहीं हूं। मेरे अंदर पावर है जो दुनिया को दिखाई दे रही है। जिस तरीके से दुनिया मुझे देख पा रही है, दुनिया मेरे बारे में अच्छा भी सोच रही है, तो क्या मेरे अंदर अच्छाई है? वो ताकत है, वो पावर है, सचमुच वो हो सकता है। अगर दुनिया मेरे बारे में गलत सोच रही है, तो क्या वो गलतियां मेरे अंदर हैं या खाली दुनिया सोचे जा रही है? अपने आप से व्यक्तिगत रूप से 15 मिनट कम से कम डेली बिताने की आवश्यकता है। अब जब ये सब चीजें जब अपने आप को क्लियर कर लोगे, जब आपका माइंड एकदम क्लियर होगा, फोकस सही जगह लगेगा, तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, वो तो फिक्स है। जीत तो आपकी फिक्स है, लेकिन कब? जब आप सही तरीके से सही डिसीजंस लोगे, कब क्या काम करना है आप अपने आप से प्रॉपर तरीके से बात करोगे, समझोगे और उस पर इम्प्लीमेंट करोगे, तभी जाके वो पूरा हो पाए। ध्यान रखना है कि हमें डेली कम से कम 10 से 15 मिनट अपनी आत्मा से बात करनी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते हैं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो बातें मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो बातें हो रही हैं, ये मैं प्रैक्टिकल ऑब्जर्व किया है और मैं करता हूँ और मुझे इससे लाभ होता है, वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। डेली कुछ न कुछ करो, डेली अपने आप से बात करो, व्यक्तिगत रूप से बात करो, लेट के मेडिटेशन करो, बैठ के करो, कैसे करना है वो देखो, बट अपनी आत्मा से समझो, आपके अंदर की जो आवाज क्या कहती है उसको समझो। जिस दिन आपको अपने अंदर की आवाज मोटिवेट करेगी ना, पूरी दुनिया की मोटिवेशन खत्म, वो किसी काम की नहीं है, वो किसी काम की नहीं है। अगर आपके अंदर की जो मोटिवेशन है वो काम कर जाएगी अच्छे से। नेक्स्ट, अपना क्यों जानो और इसे प्रतिदिन दोबारा देखो। आपका व्हाय क्या है? आपका व्हाय क्या है? अगर आज सुबह 10 बजे से लेके 10:30 पौने 11 बजने जा रहा है, बैठे हुए हो, आगे भी 15 मिनट बैठे रहने वाले हो, क्यों भाई? व्हाय? क्यों? क्योंकि मुकेश सर ने कहा था कि आपको मीटिंग में बैठना है, क्योंकि नवीन सर ने कहा था कि आपको मीटिंग में बैठना है, क्योंकि सुमित जी आप डेली कहते हो यार मीटिंग में आओ, इसलिए। ये कोई मकसद नहीं है, ये कोई मकसद नहीं है। जब तक आप अपना व्हाय खुद नहीं पहचानोगे कि मुझे क्यों बैठना चाहिए, तब तक ये सारी बातें, जितनी बातें हो रही हैं, ये सब बकवास है, एकदम बकवास है, कचरा है, गार्बेज है।
इसीलिए लास्ट वाले पॉइंट में मैंने बोला था अभी कि अपने आप से बात करो, अपना वाई खुद निकालने की कोशिश करो, खुद उसे पहचानने की कोशिश करो, खुद उस पे मेहनत करो। इससे जब आप जीत लोगे ना तो पूरी दुनिया को आप जीत सकते हो। जब आप खुद से जीत लोगे तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। अगर आप खुद से ही नहीं कुछ कर पाए, खुद से ही नहीं जीत पाए, खुद से ही बात नहीं कर पाते हो, खुद की लड़ाई से नहीं आगे निकल पा रहे हो, तो फिर ध्यान रखना पूरी दुनिया राम भरोसे चल रही है और आपकी भी जिंदगी राम भरोसे निकल जाने वाली है। आप कुछ नया, कुछ अलग नहीं कर सकते, इसलिए आपको खुद से बात करनी है, खुद का वाई क्लियर करना है। क्यों मुझे मीटिंग में आना है, क्यों मुझे घंटों घंटों यहाँ बैठना है, क्यों मुझे आपकी राजेंद्र वर्मा सर, म्यूट कर लीजिए अपने आप को जी। अपना वाई क्लियर करो और उस वाई पे काम करना शुरू करो। अपना वाई ढूंढने की कोशिश करो। वाई ढूंढने का तरीका अगर मैंने बताया तो सबसे पहले एक ही तरीका बताया कि आप 15 मिनट अपने आप से बात करो। 10 से 15 मिनट अपने आप से बात करो, अपने अंदर की आवाज को पहचानो और उसमें से वाई निकालने की कोशिश करो। अगर मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो क्यों हूँ? मैंने बता दिया ना आपके सामने खुलेआम, भैया पैदा होना था जहाँ हो चुका हूँ। ये इवेंट, ये घटना हमारे साथ घट चुकी है, ये दोबारा नहीं होगी। यानी कि अरबपति घर में नहीं पैदा हुआ तो अरबपति नहीं हो। पढ़ाई करते समय इतनी अच्छा माइंडसेट नहीं था, या इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, या घर से सपोर्ट नहीं मिला, या मेरी अपनी कमियों की वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पाया, तो मुझे कहीं अमेरिका में जाके बहुत बड़ा पैकेज नहीं मिलने वाला है। मैं बहुत बड़ा आगे काम नहीं करने वाला हूँ, मुझे क्लियर है, मुझे पता है। ना तो बड़े घर में पैदा हुआ, ना मैंने बहुत बड़ी पढ़ाई करी। दोनों चांस मेरे निकल गए, अमीर बनने वाले निकल गए ना, जो मेरे हाथ से जा चुके हैं। क्योंकि अब मैं पढ़ाई करूंगा तब आगे क्या होगा पता नहीं। तीसरा चांस और था मेरे पास, मैं एक अच्छी खूबसूरत और अरबपति लड़की से प्यार कर लेता, उसे पटा लेता और उससे शादी कर लेता, तब भी एक चांस था कि मैं अरबपति बन सकता था। तो वो भी चांस हमने गंवा दिया, वो भी हमने अपनी मर्जी से जहाँ करनी थी कर लिया और 2 बच्चे भी हो गए, उनकी जिम्मेदारियों में निकल गए। अब वो भी चांस खत्म। अब मुझे कहीं से गड़ा हुआ मेरे बाबा का घड़ा मिल जाए, वो राम भरोसे है, वो राम भरोसे है। कहीं गड़ा हुआ मिल जाए, बहुत सारा कहीं पड़ा हुआ सोना मिल जाए, तो मैं अमीर हो सकता हूँ। और ये चांस और इतनी अच्छी किस्मत अगर होती तो पहले ही मैं ऐसे घर में पैदा हो गया होता। अगर इतनी अच्छी किस्मत मेरी होती तो पहले ही मैं ऐसे घर में पैदा हो गया होता। तो वो खत्म। अब मेरे पास अरबों रुपए नहीं है कि मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन जाऊं, क्योंकि अभी तक नहीं है। तो अभी तक नहीं है तो ऐसे कहीं पड़े तो मिल नहीं जाएंगे, किस्मत है नहीं। तो बचा क्या? मेहनत। मेहनत करने के लिए अगर मैं 10 घंटे मेहनत करता हूँ तो मैं अब से 2-3 साल पहले जब मैं नौकरी कर रहा था तो 20-22 हज़ार रुपये कमा लिया करता था। उसमें 4 घंटे और बढ़ा देता हूँ, अगर उसमें 4 घंटे और बढ़ा देता हूँ अगर, तो हो सकता 30-35 हज़ार कमा लूँ। उसमें और घंटे बढ़ा दूं तो हो सकता 50 हज़ार कमा दूं। लेकिन 24 घंटे में से 18 घंटे तो नौकरी या काम 20 घंटे नहीं किया जा सकता। अगर किया भी जा सकता है तो 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन हॉस्पिटल दिखाई देगा। यानी कि एक इंसान अक्सर जो मेहनत कर सकता है 12 घंटा कर सकता है। 12 घंटे की जो वैल्यू निकल के मेरी जो जितनी मेरी नॉलेज है, जिस तरीके से मैंने अपनी तैयारी करी, पढ़ाई करी, नॉलेज इकट्ठा किया है, उसके अकॉर्डिंग 12 घंटे में 20-30-35 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। 20-30-35 हज़ार रुपये कमाने से
आज मैं परसों नौशा को एक डेटा दिखाया था, जो आज हमें 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है एक आम इंसान को अपना घर चलाने के लिए, तो क्या घर चल पाएगा? बच्चों की पढ़ाइयाँ पूरी हो पाएंगी? सुकून की जिंदगी जी पाएंगे? तो आंसर इज नो। रास्ता क्या है? एक ये मार्केटिंग, एक ये इंडस्ट्री जो हर एक आम आदमी को बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करती है, बड़े सपने पूरे करने के लिए हर वक्त साथ देती है। तो ये इंडस्ट्री मेरे को समझ में आई और आज मैं इस पे प्रॉपर तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग मुझे सफलता भी मिल रही है और उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूँ। मुझे जो 30-35 हजार रुपये कमाने की बात थी ना, वो मेरे लिए कम नजर आती है। कम नजर क्या है ही नहीं वो, कि उससे हमारा घर चल पाएगा, हमारा घर चल पाएगा, वो तो कम ऑलरेडी है ही है। इसलिए ये इंडस्ट्री मेरे लिए क्लियर है, मेरा वाई क्लियर है कि मैं और कहीं से जो मेरे सपने हैं उनको पूरा नहीं कर सकता। ये मैंने वाई निकाला है, क्लियर किया। क्यों? मैं सारी चीजों पे मंथन करने के बाद में निकाला है। नहीं कोई रास्ता भाई, आपके पास हो सकता है, मैं नहीं कह सकता आपके पास नहीं, आपके पास होता है, लेकिन मेरे पास नहीं है, ये मुझे पता है। मेरा वाई मुझे समझ आ रहा है, मेरी सारी चीजें मुझे क्लियर हो रही हैं। मेरे पास एक देखा जाए 70 लाख रुपए की BMW अगर खरीदनी हो, 30-35 हजार रुपए अगर हर महीने कमाएंगे तब भी पूरा जीवन निकाल देंगे, खरीद नहीं पाएंगे। घूम लेता हूँ आज, उन गाड़ियों में आज पर चल लेता हूँ मैं, तो उसके लिए चांस अगर अपनी खुद की गाड़ी में चलने की बात आए करिए तो एक यही रास्ता है। इसलिए हमें रातों दिन इस पर मेहनत करनी है, हमें करनी है, तो हमें आप लोगों को भी गाइड करना है कि आप लोग भी उस तरीके से कर सकते हैं। कि मैंने इस पर मंथन किया, मुझे समझ में आया, मुझे प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में है, तो मैं आप लोगों को भी इसी बारे में गाइड करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना वाई क्लियर करो और जानने की कोशिश। क्या कोई और रास्ता है? पहले तो रास्ते ढूंढो। क्या कोई ये नहीं करेंगे तो कोई और रास्ता है हमारे पास? अगर ये नहीं करेंगे तो कोई और रास्ता है जिससे मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, मैं अपने जिंदगी, अपने चाहतों के साथ जिंदगी जी सकता हूँ। अगर आंसर यस आता है तो नो डाउट हाथ पैर मारो, अगर नो आता है तो फिर झोंक दो ना अपने आप को यहाँ पे, फिर क्यों आधा अधूरी मेहनत करनी? फिर क्यों थोड़ा कर सोचेंगे, थोड़ा करेंगे, अच्छा पामा ताऊ फूफा सबसे बात करेंगे, जानेंगे और उसके बाद हम फैसला लेंगे, फिर काम करेंगे? क्यों? दे दो ना फिर पूरी लगा दो ना, पूरी जान लगाओ ना, पूरा फोकस इस पे। ध्यान रखना, जिस पे फोकस हमारा रहता है वही चीज पे एनर्जी पैदा होती है, वही विकास होता है। जिस चीज पे हमारा फोकस रहता है उसी पे विकास होता है, वहीं पे एनर्जी इकट्ठी होती है, वहीं पे विकास होता है। आप जो सफलता देखना चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। अभी मैंने आपसे बोला कि मुझे 70 लाख रुपए की BMW लेने के लिए अगर 30,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ, एक बार कैलकुलेट करना कितने साल की मेहनत से 70 लाख रुपए की BMW आएगी। और उतने सालों तक हमारे घर के खर्चे, हमारे जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो कहाँ से पूरी होंगी, क्या होगा? और तब तक क्या वो सपना मेरा बना रहने वाला है? तब तक वो सपना मेरा बना रहने वाला है? तब तक हमारे जीवन में कितना चेंज आ चुका होगा, क्या उसको हम पूरा कर पाएंगे? आज 35 साल की उम्र होने जा रही है, 25 से 30 साल मान लो, 60 साल जीना आज के समय बहुत है। और 60 साल की सारी उम्र में आई थिंक 15 साल तो मैंने मेहनत करते निकाल दिया। जब तुम BMW का पहिया नहीं आया और आगे और 15-20 साल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? अच्छा आ भी जाएगा, तब तक क्या वो एंजॉय करने लायक हमारे शरीर, हमारी सोच रहेगी? आंसर इसमें यानी कि
मैंने जो बताया कि मुझे मेरे सपने पूरे करने वाला कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है इस इंडस्ट्री के अलावा। इसलिए आप देखते होगे रात दिन जब भी कॉल करते हो, फोन करते हो, सुमित जी बिजी मिलते हैं, कहीं मीटिंग ले रहे होते हैं, कहीं ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, कहीं किसी से बात करें तो कहीं किसी को ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना गाइड कर रहे होते हैं, कभी किसी को मेटाब्लास्ट में आईडी कैसे लगाना गाइड करें, कभी किसी का जीरो दिखाई दे रहा है उसको टोकन पॉकेट में कैसे कन्वर्ट करना है वो करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि कुछ न कुछ सिस्टम के प्रति रात दिन करते हुए नजर आएंगे, यानी कि अपने आप को पूरा झोंक रखा है। अब बारी है आपकी, अब बारी है आपकी कि आप भी अपने आप को झोंको। अगर आपके पास कोई और रास्ता है कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, उस रास्ते पे चलो और बनो, अपने सपने पूरे करो, सब कुछ बनाओ। अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो झोंक दो, झोंक दो, अपने हर प्रोस्पेक्ट को बता दो, आप या आपके बिना मुझे तो वहां पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचना है। जो मेरे सपने हैं, जो मेरे सपने हैं उनको प्राप्त करने के लिए उनका हमने जो लक्ष्य बनाया है वहां मुझे तो पहुंचना है, विद यू या विदाउट यू। तो फिर हमारा जो समय है, हमारा जो समय है वो आपके प्रति उसी तरीके का है जिस तरीके से आप समझते हो, जिस तरीके से आप समझते हो कि अपलाइन लाके सब कुछ दे देगा, वो नहीं होगा। हमें आपको समय उसी तरीके से देने वाला है जिस तरीके से मुझे समझ में आएगा कि मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूँ, अपना गोल की तरफ जा रहे हैं, अपने गोल को प्राप्त करने के ऊपर हमारा काम चल रहा है। तो सबसे पहले अपनी सफलता पाने के जितने भी गोल्स हैं, जो भी आप पाना चाहते हो, उसको निर्धारित करो और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। जाने कि आप क्या चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और निरंतरता बनाए रखें। अपना वाई निकाला, अपने आप से बात करी, अपना गोल डिसाइड किया, सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद में उसके ऊपर अब आपको निरंतरता बनाए रखनी है। निरंतरता बनाए रखने का मतलब अब आपने डिसीजन ले लिया। मैंने तो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वही चीज अभी तक बताता हुआ रहा, वही अभी दिखा रहा हूँ आपको कि भाई मैंने सब तरीके से सारी चीजों को जानने की कोशिश कर ली, मेरे सपने पूरे करने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने अपना गोल फिक्स किया, अपना वाई क्लियर किया और झोंक दिया अपने आप को। निरंतरता आप देखते होंगे, कई बार मुकेश सर चाहे मीटिंग में ना आ पाए किसी कारण से, नवीन सर ना आ पाए किसी कारण से, लेकिन सुमित आपको जरूर मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं, कारण मेरे साथ भी हो जाते हैं बाई चांस, महीने में कभी एक आध बार, नहीं तो हर मीटिंग में सबसे पहले सुमित आपको मिलेगा। हर महीने पे, मतलब हर मीटिंग में, हर मौके पे सुमित सबसे आगे आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा ध्यान केंद्रित कर रखा है, निरंतरता अपनी बनाए रखी है, जितने ज्यादा हो सकता है। मुझे सिस्टम को समय देना है, सिस्टम को आगे बढ़ाना। सिस्टम आगे बढ़ा नहीं तो मैं ऑटोमेटिक बढ़ गया। जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं भी आगे बढ़ता जाने वाला हूँ। तो अपना ध्यान केंद्रित करो एक बड़े लक्ष्य के ऊपर, उसके साथ में अपने छोटे छोटे जो लक्ष्य हैं उस पर काम करते रहो। आपके जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं, मैंने लक्ष्य के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों से की हैं। आप लोगों को मैंने होपोनोपोनो के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई। गोल डिसाइड करो, उसमें छोटे छोटे पॉइंटर्स को लगाते हुए निरंतरता उस गोल के प्रति काम करते रहो। मेरा गोल जो है 70 लाख रुपए की BMW का है, ठीक है। अब वो 70 लाख रुपए की BMW एक दिन में तो आएगी नहीं, एक दिन में तो आएगी नहीं, एक दिन जरूर आएगी। एक दिन जरूर कब आएगी? जब उस गोल के प्रति मैं डेली पोस्टर बना रहा हूँ, डेली आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, निरंतरता दिखा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आप सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी लोग आगे बढ़ेंगे, सिस्टम आगे बढ़ेगा, सिस्टम आगे बढ़ेगा तो हम सभी लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। जो हमारे सबके सपने वो सारे सबके पूरे होंगे। कब? जब सारे लोग मिल करके होंगे।
अकेला चलना भारी होता सुना है ना। तो हमें निरंतरता बना के रखनी है, अपना वाई क्लियर करना है। क्या आपके पास कोई रास्ता है जो आपके सपने पूरे कर सकता है? क्या आप 15 मिनट बैठ के अपने आप से बात करते हो आप दुनिया में क्यों आए हो? अगर अपना पेट भरने के लिए ही आप आए हो, एक छोटा सा जीवन जीने के लिए आए हो कि सुबह हुई उठे जागे और अपने पेट भरने के लिए भागते रहे और शाम को सो गए, ये काम जो है एक किस्म से देखा जाए तो हर जीव कर लेता है, हर जीव करता है। जितने प्राणी इस धरती पे हैं सबका अपना अपना पालन पोषण सभी कर लेते हैं। क्या आप भी वही हैं? और अगर आप भी वही हैं तो यहाँ पे क्यों हैं? अगर आप भी वही हैं, उन्हीं के तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं तो यहाँ पे क्यों हैं? अगर आप यहाँ पर हैं तो मानो या ना मानो पूरा पात तो अंदर जरूर चल रही है, कुछ हरकत तो आपका दिमाग जरूर कर रहा है। और मैंने आपसे बोला था एक दिन, हरकत में ही बरकत है, हरकत में ही बरकत है। तो अभी आप अपनी हरकतों को समझो कि आप यहाँ पे क्यों पहुँचते हो, क्यों आके बैठते हो। इतना सब लोग, इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद वो लोग नहीं आते, लेकिन आप यहाँ बैठते हो, कहीं न कहीं बातें चल रही हैं। तो क्यों ना इसको पॉजिटिव वे में लेकर के प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए, अपने साथ में आने वाले हर व्यक्ति को इसके बारे में अवेयर किया जाए, समझाया जाए, बताया जाए, उनको यहाँ पे लाके बिठाया जाए ताकि उनके भी जीवन में हरकतें शुरू हो जाएं। गाइस, समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय हमारा हो चुका है 10:53। हमने अभी क्या सीखा? सबसे पहला पॉइंट कि हमें आत्मविश्वास के साथ लोगों से मिलना है। मैंने अगर बोला कि मैं 70 लाख रुपए की BMW लेना चाहता हूँ, ये मेरे अंदर से आता है और आज नहीं तो कल आएगी। उसका भी समय सीमा डेट लिखी हुई है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग है कि 70 लाख की बात हो रही है, 70,700 रुपए की बात नहीं है, 70 लाख की बात हो रही है, तो वो भी आएगी। आपको अगर कोई मना करता है, आपको अगर कोई नो बोलता है, तो नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी समझना है। नो का मतलब नो नहीं समझना है। वो नो बोल रहा है, वो कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, वो अपने बारे में बता रहा है, आपके लिए नहीं बोल रहा है। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। ये यहाँ जितना हमारा समय खराब होना था वो बच गया, ऊपर वाले ने बचा दिया। अब मुझे नई जगह पे अपने समय को लगाना है। यानी कि कोई आपको अस्वीकार करता है तो आपको व्यक्तिगत रूप से दिल पे नहीं लेना है कि यार ये तो ऐसे हुआ, ये मना कर रहा है, वो मना कर रहा है, वो मना कर रहा है, तो क्या होगा हमारा, शायद मैं इस लायक नहीं बनाऊं। तो इसको दिल पे नहीं लेना, इस तरीके से नहीं सोचना है। नेक्स्ट का मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी मान के आगे बढ़ना है। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ करें, कुछ न कुछ जरूर करें। जितना हो सकता है अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वो कुछ न कुछ जरूर करें। यानी ऐसा नहीं है कि आज तो कल जैसे रक्षाबंधन था परसों, तो आज रक्षाबंधन तो रक्षाबंधन ही रहेगा, लेकिन आज हम कुछ भी नहीं करेंगे, आज पूरा एंजॉय करेंगे। क्या करो, एंजॉय में पीछे मत रहो, कुछ जरूर कर जाओ। हो सकता है रक्षाबंधन का आपने एक पोस्टर बनाया, हैप्पी रक्षाबंधन, वहां पे आप लोगो डाल दो, वहां पे मेटा ब्लास्ट का नाम डाल दो। अपनी बहनों से, रिश्तेदारों से मिल रहे हो, वहां पे बता दो मेटा ब्लास्ट में फ्री लॉन्चिंग, मतलब फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, बहुत बड़ा मौका है कि आप पैसा कमा सकते। मतलब कुछ न कुछ जिससे मिलो, कहीं न कहीं पे कुछ न कुछ प्रतिदिन करते रहो। अपनी कंपनी के जितने भी मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार जो भी होता है, सबसे पहले शामिल हो, सबसे पहले शामिल हो। कोई आए ना आए, बात की बात है, मुझे पहुंचना है, मेरे सपने हैं, मेरा लक्ष्य है, मुझे पहुंचना है। आप पहले आओ,
ये एटीट्यूड पैदा करो, अब ये आओ, मतलब आओ ही आओ। हर दिन कुछ समय अपने लिए बिताओ, अपने ऊपर बिताओ कि हमारे अंदर की आत्मा क्या कह रही है, हम जिस डिसीजन पे काम कर रहे हैं, जहां हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं, वो सही जा रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, लोग हमारे बारे में कैसा सोच रहे हैं, आने वाले समय में कैसा सोचेंगे, बीते हुए समय में क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, आने वाले समय में क्या सोचने वाले हैं, मैं कैसे काम कर रहा हूँ, आगे बढ़ने वाला हूँ, मेरे लिए क्या जरूरी है। अपने आप से बात करो और सही फैसले लो, आगे बढ़ो। अपना वाई क्लियर करो, क्यों आप इंडस्ट्री में आए हो, क्यों आप यहाँ बैठे हो, क्यों आगे बढ़ोगे, मतलब क्यों ये सब कुछ कर रहे हो, इसके पीछे क्या मकसद है, सही से समझो और उसको बार बार देखो, उसको बार बार देखो। आप जो सफलता पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करो। उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप निरंतर मेहनत करो। आप अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करो, गोल बनाओ, उन गोल पे आगे बढ़ते जाओ। जानो कि आपको क्या चाहिए, उस पर ध्यान केंद्रित करो, निरंतरता बनाए रखो। जो आपको चाहिए, आपका फोकस वहां से हटना नहीं चाहिए। उस फोकस के साथ में आप मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, निरंतरता, लगातार 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 काम करते जाओ। यदि ये पोस्ट आपको पसंद आती है तो ये आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते। ये इंस्टाग्राम की पोस्ट थी गाइस, जिस पे मैंने 1 घंटा बात करी आपसे। ये इंस्टाग्राम पे डालने के लिए पोस्ट तैयार करी है, जिस पे मैंने आपसे 1 घंटा बात कर ली। सभी लोगों के लिए 3 लोगों से बात करने का मौका मिलता है कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा है, और इस सेशन से जो आपने सीखा है अन्य लोगों को क्या सिखाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। ऐसी कुछ बातें करने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता होती है। 3 लोग हैंडल्स करेंगे, 1-1 मिनट का समय 3 लोगों को मिलेगा। उसके बाद हम मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे। सो फटाफट 3 हैंडल्स आने चाहिए। वाओ, ये होते हैं हमारे जाबाज शेर। एकता अरोड़ा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। जय श्री कृष्ण सभी को, राधे राधे। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और कहते हैं ना कि जब तक डोज ना मिले तो आत्मविश्वास और मनोबल इस टाइप से मतलब कुछ नहीं मिलता है। एक डेली का डोज हमें जरूरी चाहिए होता है। तो 3 दिन एब्सेंट रहने के बाद आज कुछ अच्छा सीखने को मिला, और बहुत अच्छा लगा कि हमें अपने कैसे व्यक्तिगत रूप से अपने आप से बात करनी चाहिए कि हमें प्रतिदिन क्या करना है और किस चीज पर हमें अपना फोकस बना के रखना है, किस चीज पे अपना ध्यान को केंद्रित करना है। बहुत अच्छा लगा कि अपने आत्मविश्वास के साथ लोगों से मिलना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, कि हमें अगर हम उससे बात कर रहे हैं, अगर वो आगे से मना भी कर देता है तो हमें अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। अपना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस को बना के रखना है कि नहीं ये नहीं तो कोई और, हमें अपने आप को गिराना नहीं है। बहुत सी बातें आज आपने सिखाई। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए अपने काम को बढ़ाने के लिए। तो अच्छा लगा आज का, बहुत अच्छा लगा सुनकर सेशन, और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनुराधा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, मेरे को बोलने का मौका दिया। और हमारे साथ 37 पार्टिसिपेंट है, सभी को गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। क्योंकि गुड मॉर्निंग तभी होती है क्योंकि जब हम नेटवर्किंग करते हैं। तो सुमित सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें नेटवर्किंग के 8 मंत्र बताए हैं। अगर हम यही मंत्र सुबह दोपहर शाम जपते रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। क्योंकि जो जिस रास्ते पे चल के आया है वही बताएगा कि रास्ते में पत्थर थे, कंकर थे या फूल थे, क्योंकि उन्होंने चला है। तो जो चला है वही सिखा सकता है। और सुमित सर ने अपना वाई क्लियर किया है, तभी तो वो बता रहे हैं। वो इसलिए हमें बता रहे हैं कि आप वो गलतियां मत करें जो मैंने करी है, जो मैंने टाइम वेस्ट करा वो आप मत करें। मैं जो कह रहा हूँ आप इसको सुनो और समझो और इसके ऊपर अमल करो। अगर फिर भी डाउट है एक बार सर्च करो, क्योंकि आपने जॉब भी की होगी, आपने बिजनेस भी किया होगा, लेकिन जब आपने नेटवर्किंग की है तो आपका टाइम भी मल्टीप्लाई होता है, आपका जो पैसा भी मल्टीप्लाई होता है। तो उसके लिए अगर आप काम करते हैं
तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। तो बहुत सारे टिप्स सर ने बताए हैं, अगर हम एक एक टिप्स को भी डीपली सुने और उस पे सर्च कर ले, जरूरी नहीं अपनी तसल्ली कर ले। कहते हैं अगर हम घड़ा भी खरीदते हैं उसको ठोक बजा के लेते हैं, तो एक एक पॉइंट को आप तसल्ली करें, सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, तो आपको यही पता चलेगा कि यस, नेटवर्किंग ही ऐसा एक माध्यम है जिससे हम सक्सेस हो सकते हैं, अपनी सफलता ले सकते हैं। तो इसलिए नेटवर्किंग को सबसे ऊपर माना गया है। वॉरेन बफे ने भी जैसे कहा है कि अगर मुझे मौका मिला, मैं तो खुद तो करता ही हूँ, लेकिन अगर मेरे बच्चों को भी मौका मिला तो मैं यही गाइड करूंगा कि वो नेटवर्किंग ही करे, क्योंकि वही एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप सक्सेस हो सकती है और अपना नेम फेम मंच वाला ले सकते हैं। तो थैंक यू स्मिथ सर जी, मेरे को बोलने का मौका दिया। ओवर टू स्मिथ सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने अपनी बातों को रखा और सभी लोगों को और अच्छे से गाइड किया कि हम सभी लोगों को अब इन सारी चीज़ों को कैसे समझना है। तो मैंने 3 लोगों से बात करने की बात करी थी, जिसमें से एकता मैम ने और अनुराधा मैम ने पहला चांस ले लिया। तीसरे नंबर पे आए थे केवराम डोडा सर, और बाकी के जो 2 लोग हैं KL अलोमिक्स सर, सॉरी मैं आपका समय नहीं दे सकता, और एक क्या है शिखा ज्ञान जी, आपको भी मैं कल मौका दूंगा, आपको हैंडल टाइम पे कर लेना है। सो बहुत बहुत स्वागत है केवराम डोडा सर आपका, आप आएंगे और अपनी बातों को रखते हुए। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। मीटिंग में सभी पार्टिसिपेंटियों को मेरा सुबह की वेला में नमस्कार, प्रणाम, और सबसे पहले सैल्यूट करता माननीय सम्मान्य महेश सर, थिएटर सर को मैं सैल्यूट करता हूं, और मैन पिलर में रीढ़ की हड्डी नवीन सर, सुमित सर का मैं सत प्रणाम नमन सैल्यूट करता हूं कि ऐसे कॉन्सेप्ट को बनाया जो हम घर बैठे, देखो आज इस मंच पे देख रहे हैं, कोई सूरत से है, कोई दक्षिण भारत से, कोई पश्चिमी राजस्थान से है, कोई मतलब दुनिया भर के विदेश से भी इसमें हम एक जगह बैठ के कोई सिस्टम में सीख रहे हैं। पैसा कमाने का कोई भी काम करे तो ऐसा सिस्टम बना है, बहुत अच्छा है। और आज आपने जो भी बताया वो अनुराधा मैम ने बहुत अच्छी तो रिपीट नहीं कर, ये सारा भी काम करो, पॉजिटिव में रह के करो, एक ध्यान मग्न में रह के करो, आंख से आंख मिला के। तो थैंक यू सर, इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स सर। थैंक यू सो मच केवल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने अपनी सारी बातें करी, अपनी बातों को रखा और बताया सभी लोगों की सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से आपको भरोसा दिखाने की आवश्यकता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी साथियों का प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने पूरा सेशन अटेंड किया। हमने 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं, इसके लिए सॉरी, बट फिर मिलेंगे अभी रात को 9 बजे की मीटिंग में। तब तक के लिए आप सभी लोग लग जाइए, अपने ऑफर्स को कंप्लीट कीजिए और अपने साथ में नए नए लोगों को रात को मीटिंग में लेकर के आने के लिए भी उनको प्रोत्साहित कीजिए और उनको मोटिवेट कीजिए, ताकि ये ऑफर्स का जो फायदा है वो लोग भी उठा पाए। जितने ज़्यादा आपके नीचे के लोग फायदा उठाएंगे उतना ज़्यादा फायदा आपका ऑटोमेटिक होने वाला है। सो थैंक यू